तो आज हम लोग नींद के बारे में, नींद अच्छा होना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। प्रॉब्लम्स नींद को लेके ये होते हैं कि हम लोग जब नींद सही से नहीं होती है, या फिर जब खराटे, नींद में काफी लोगों को खराटे मारने की आदत होती है, और उन खराटों की वजह से जो दिक्कत होता है लोगों को, नींद सही ना होना, गला सूखना, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और सही नींद के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए, नेचुरली भी, मतलब हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और अगर सारे प्रिकॉशंस लेकर भी अगर कुछ चीजें फेलियर में जा रहे हैं, मतलब काफी सारे हम लोग चीजें करते हैं, काफी सारे कोशिशें करने के बावजूद खराटों का जो इशू है वो रिकवर नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। एक्चुअली सनेज ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है ताकि आप खर्राटों से मुक्त होकर अच्छी नींद ले सके, बेहतरीन नींद आप ले सके। इसके लिए सनेज ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। उसी नए प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन पहले हम नींद के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि नींद का महत्व जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हमें ये महसूस नहीं होगा कि उसकी हमारे जिंदगी में उस चीज की जरूरत है या नहीं। जब नींद का आपको महत्व पता चलेगा तभी आप समझेंगे कि हाँ, मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो ये देखिए, नींद के लिए एक तो नींद का टाइमिंग भी बहुत सही होना चाहिए। तो मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलती हूँ कि किस समय पे सोना चाहिए। समय जो है सोने का रात का, वो है 10 से 3 बजे का। 10 से 3 बजे के दरमियान आपको सोना चाहिए। अगर आप जितना आप देर से सोते हैं उतना आपको तकलीफ होगा। नींद क्यों जरूरी है? नींद इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम सही वक्त सोते हैं और हमें नींद अच्छे से हो जाती है, तभी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हमारा पाचन क्रिया है, जैसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो अच्छे से होता है। पचा हुआ अन्न सारे शरीर के अवयवों को स्ट्रेंथ भी तो देना चाहिए, यानी उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। उसका जो न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी के हर हिस्से को मिलना चाहिए। इसके लिए 10 से 3 का नींद बहुत जरूरी है। और हार्मोन्स, जैसे पीरियड से रेगुलर होना महिलाओं में, थायराइड की दिक्कत होना। थायराइड का दिक्कत तो किसी में भी हो सकता है, महिला हो या पुरुष। आजकल बच्चों में भी थायराइड की दिक्कतें दिखने लगी है, क्योंकि देर से सोना, बच्चों को भी बहुत बुरी आदत लग गई है आजकल, देर तक टीवी देखना, मोबाइल देखना, इस वजह से देर से सोते हैं। और इसी वजह से फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसलिए सही वक्त पे सोना भी बहुत जरूरी है। नींद कितने घंटे की होनी चाहिए ये भी मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगी। लेकिन नींद से क्या होता है ये आप समझ गए कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हमारे हार्मोन्स अच्छे से काम करते हैं, शरीर में हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो सही से रिलीज होते हैं। इसलिए हार्मोन्स रिलेटेड कोई बीमारी हमें नहीं होगी अगर हमें नींद सही वक्त पर और अच्छे से हो जाए तो। इससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। अगर नींद सही ना हो तो फिर नेक्स्ट डे हमें फ्रेश लगेगा क्या? दूसरे दिन हम कैसे रहते हैं? एकदम आलस में रहेंगे, सुस्ती सा रहेगा, पूरा बदन में दर्द होता रहेगा, बिल्कुल चुस्ती, काम करने के लिए कोई चुस्ती नहीं महसूस होती है, थकावट महसूस होता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। और काम भी सही तरीके से नहीं होते, मतलब जो काम हम एक आध घंटे में या 2 घंटे में कर सकते, वो काम हम दिन भर करते रहते हैं, क्योंकि चुस्ती ही नहीं रहती है बदन में। इस वजह से हमें टाइम लगता है काम करने में भी, एक छोटा से काम में को भी बहुत देर लग जाता है हमें। ठीक है। और इस वजह से काफी चीजें हम भूलने भी लगते हैं। अगर नींद सही से नहीं हो जाए होता है तो इस वजह से क्या होता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे बच्चे पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता है, बड़ों को भी काम में ध्यान नहीं रखता, या फिर किसी वो कोई काम कर रहे, कंप्यूटर पे हो या अपनी ड्यूटी पे कोई काम कर रहे तो ध्यान से नहीं कर पाते। उनको याद नहीं रहता है कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है, वो भूलने लगती है चीजें। ऐसे होता है। आगे, नींद के कुछ साइकिल्स होते हैं। नींद कैसी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है नींद कैसे होना चाहिए? एक बार आप नींद देखो, जैसे ही आप जाओ ना बिस्तर में, आपको 10-15 मिनट में तो नींद लग जाना चाहिए। ठीक है, लगना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर देर हो रही है, आपको नींद तुरंत नहीं लग रहा है, तो ये फिर आपके बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है। और नींद भी कैसे होना चाहिए? आपको खर्राटे नहीं आने चाहिए, जोर जोर से सांस नहीं लेना चाहिए, धीमी धीमी अच्छे से सांस चलनी चाहिए आपको। आपकी दिल की धड़कनें भी कुछ लोगों की बढ़ती है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। कहीं लोगों को बहुत सारे ख्वाब आते हैं, बहुत सारे सपने आते हैं, और सपनों की वजह से भी क्या होता है, इंसान कंटिन्यू सोचता रहता है उस बारे में।
काफी लोगों को ये महसूस ही नहीं होता हम लोग नींद में हैं या जग रहे हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कुछ चल रहा है उनकी आंखों के सामने कंटिन्यू। वो सपना भी नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे लगता है कि कुछ चल रहा है उनकी आंखों के सामने। तो ये भी सही नहीं है। उस वजह से फिर तभी नींद आपकी सब पूरी नहीं होती, और सुबह फिर चिड़चिड़ होना, सर में दर्द हो, सर भारी, सर का भारीपन, सर दर्द, बदन का भारीपन, ये सब महसूस होता है। मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमें एक्चुअली नींद आने लगती है। नींद के लिए जो जरूरी है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन हुआ बॉडी में, या फिर ईस्ट्रोजन हार्मोन, वैसे ही काफी सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में होता है। मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है, ये बॉडी में नींद को जागृत करता है, नींद के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन भी प्रॉपरली सीक्रेट होना चाहिए हमारे बॉडी में। इसीलिए 10 से 3 का जो मैंने समय बोला है ना, ये नेचुरल है। नेचुरली इस समय पे मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, तो इसी समय में सोना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, देर से आना, देर से खाना, देर से सोना, तब तक क्या होता है वो मेलेटोनिन का जो सीक्रेशन है बॉडी में वो वीक होने लगता है, और फिर नींद भी नहीं आती है। जितना देर से आप जाएंगे सोने के लिए, उतना फिर नींद लगती नहीं है, क्योंकि वो हार्मोन वीक हो जाता है आपका। और नींद कितनी चाहिए, काफी लोगों को ना सिर्फ इतना पता है कि हमें 8 घंटा सोना है। कि सच में जरूरी है 8 घंटा सोना? हर उम्र के लिए ये अलग होता है। नींद की जो जरूरत होती है वो हर उम्र के लिए अलग होती है। जैसे आप देखते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा हो, महीना 2 महीने या 6 महीने, 3 4 महीने तक वो बच्चे 22 22 घंटे सोते हैं। 20 22 घंटे नॉर्मली सोते ही है वो पीते भी नींद में ही पीते रहते, लेकिन वो सोते ही रहते 20 22 घंटे। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों की नींद कम कम होते जाती है, 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे। लेकिन बच्चों में कम से कम 12 घंटे, क्योंकि वो दोपहर में भी थोड़ा बहुत सो लेते हैं कुछ बच्चे, जब तक वो स्कूल नहीं जाते। फिर स्कूल गोइंग बच्चे जो है, उनको भी कम से कम 8 घंटे। बच्चों के लिए 8 घंटे का जो नींद का फैक्टर है वो है बच्चों के लिए, वो बड़ों के लिए नहीं है। बच्चों को उतनी नीड होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनकी जो शरीर की सक्षमता होती है वो कम होती है, इसीलिए उनको ज्यादा नींद की जरूरत होती है। 8 से 9 घंटे बच्चों के लिए नींद जरूरी है। बड़ों के लिए मतलब 16 साल के बाद, एडल्ट, एडोलसेंस टू एडल्ट, मैं ये बोल रही हूँ। मतलब किशोर अवस्था के बच्चों को, और युवा अवस्था या एडल्ट्स जो बोलते हैं उन लोगों के लिए 6 घंटे की नींद बहुत ज्यादा है, बहुत है। 6 घंटे बहुत है। 5 से 6 घंटे, 6 भी नहीं, 5 भी घंटे आप अगर आराम से सोते हैं, आपको अगर सपना नहीं आ रहा है, आपको अगर खराटे नहीं आ रहे, आपको अगर महसूस नहीं हो रहा कि मैं जगा हुआ हूँ या सो रहा हूँ, अगर ऐसा महसूस नहीं हो रहा, आराम से आप, और अब जब उठते हैं तब फ्रेश महसूस होता है एकदम, बदन हल्का महसूस होना, एकदम फ्रेश लगना, चुस्ती रहना शरीर में, तो समझ लेना आपकी नींद पूरी हो चुकी है। तो 5 से 6 घंटा ये नॉर्मली एडल्ट के लिए जरूरी है। लेकिन टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, 10 से 3 का टाइमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 3 यानी 5 घंटा। 4 बजे तक 6 घंटा नींद हो जाता है आपका, ये इनाफ है। क्योंकि आप जितना जल्दी उठेंगे, ब्राह्मी मुहूर्त में उठेंगे, तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपको अच्छा ऑक्सीजन मिल जाता है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपके लंग्स भी स्ट्रांग होंगे। ओवरऑल आप अगर स्ट्रेचिंग योगा वगैरह करेंगे तो इसका भी इफेक्ट आपके बॉडी पे अच्छा रहेगा। इसीलिए रात के नींद का वक्त भी बहुत जरूरी है, 10 से 3 या 4 बजे तक बड़ों में। बच्चे 9 9:30 बजे सोए तो बहुत ही बेहतरीन, लेकिन अगर 10 बजे तक सो रहे हैं तो फिर बच्चे 6 बजे तक सो सकते हैं। 8 घंटे की नींद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, 8 से 9 घंटे की नींद। ठीक है। नॉर्मली जो कॉमन स्लीप डिसऑर्डर, मतलब कॉमनली जो लोगों को दिक्कत होती है, देर से नींद लगना या बिल्कुल नींद नहीं आना। कुछ लोगों को क्या होता है, रात में नींद नहीं आती हो क्योंकि वो दिन में सोते हैं। काफी लोगों को दोपहर के खाने के बाद बहुत ज्यादा सुस्ती आती है, इसलिए वो सो जाते हैं। एक्चुअली दोपहर में सोना बहुत गलत है। दोपहर में सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में, यानी जब दिन बड़े होते हैं, साल में मई के महीने, मई से जुलाई के महीने तक हमारे दिन जो है वो लंबे होते हैं, रात छोटी होती है, जिसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। तो सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना अलाउड है। बाकी किसी भी साल भर में आप किसी और ऋतु में दिन में नहीं सो सकते। दिन में सिर्फ बीमार इंसान, वृद्ध इंसान, मतलब जो बुजुर्ग इंसान लोग हैं वो, और बच्चे,
ये सिर्फ दिन में सो सकते हैं। दिन में हेल्दी एडल्ट्स को नहीं सोना है। दिन में सोने से काफी सारी बीमारियां बढ़ जाती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब आपके हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, डेफिनेटली सारे ही बॉडी के हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, तो स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए रात में नींद नहीं आती है। इसलिए दिन में नहीं सोना है। काफी लोग सोते तो अच्छे से है, लेकिन बदन दर्द या फिर कोई जोड़ों का दर्द या फिर मेजरली जो लंबार स्पॉन्डिलोसिस का वगैरह तकलीफ, जिन लोगों को स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ होती है, यानी बैक में जो पेन होता है, उस वजह से भी काफी लोगों को करवट बदलने में दिक्कत होती है और सही से नींद नहीं आती है। पैरों में दर्द, काफी लोगों को विटामिन B12 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से काफी सारा पैर में दर्द होता है, मस्क्यूलर पेन होता है, और उस वजह से भी नींद नहीं आती है। तो नींद सही होना बहुत जरूरी है। और स्लीप एपनिया, काफी लोगों को क्या होता है, नींद स्लीप एपनिया क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। स्लीप एपनिया के पेशेंट्स बहुत जोर से खर्राटे लेते हैं, और उन खर्राटों की वजह से उनका गला भी सूखने लगता है और सांस लेने में दिक्कत होता है। इसीलिए काफी सारे डॉक्टर स्लीप एपने के लिए सीपैप करके एक मशीन देते हैं, उस सीपैप के मशीन को ही लगाकर पेशेंट को सोना पड़ता है स्लीप एपनिया में। ठीक है। खर्राटों के जो मेजर मेन सिम्टम्स है उस बारे में हम बात करें। खर्राटे क्यों आते हैं, मेरे पहले हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि खर्राटे क्यों आते हैं। जब काफी लोग सोते हैं, खराटे कोई किस लोगों में, मोस्टली अगर देखा जाए ना, जिनका वजन हद से ज्यादा है, नॉर्मल जो वेट होना चाहिए उससे अगर आपका वेट ज्यादा है, या फिर काफी लोगों का सिर्फ इसी जगह में फैट कलेक्शन ज्यादा होता है, वेट उनका नॉर्मल होता है लेकिन गले के हिस्से में फैट का जो कलेक्शन है वो ज्यादा होता है। उस वजह से भी उनका वो, जब वो सोते हैं सीधा, मोस्टली जब सीधा सोते हैं, अगर आप करवट एक करवट पे सोते, राइट या लेफ्ट करवट पे सोते हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। खराटों की आवाज आपको, जो इंसान जोर जोर से खराटे लेता है उसके, आप हमेशा सोने की पोजीशन को देखना। जो इंसान सीधा सोता है तभी वो खराटे ज्यादा लेता है, जब वो करवट पे सोता है तब वो खराटे कम लेता है। खराटे यूजुअली सब लोग लेते हैं, मैं बात बता दूं, खराटे सब लोग लेते हैं, लेकिन खराटों का जो इशू है, जो लोग जोर से खराटे लेते हैं, हम उन्हीं की वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। जो लोग सिर्फ जोर से सांस लेते हैं, उनको उनकी आवाज ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है किसी को, और उनका गला भी नहीं सूखता है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं होती है खराटों के। लेकिन जो जोर जोर से खराटे लेते हैं, उनको खुद को भी डिस्टर्ब होता है, लेकिन साथ में सोने वालों की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जोर जोर से खराटे लेने की वजह से जो आपके साथ में आपके कमरे में सो रहा है वो इंसान नहीं सो सकता है आपके साथ में। और खर्राटे क्यों शुरू होते हैं, क्योंकि जो श्वसन क्रिया है, जब हम सीधा सोते हैं तो श्वसन क्रिया का कुछ हिस्सा जो है वो हमारे श्वसन नलिका को बंद करता है। मतलब जीभ का जो हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा, वो उठ जाता है, और वो उठने की वजह से हम लोग खर्राटे लेते हैं। उस वजह से जोर जोर से खर्राटे लेने लगते हैं। काफी लोगों को वो एक एपिग्लोटिस करके एक ऑर्गन होता है, अगर आप आ करो आपके गले में, आपके गला जहाँ शुरू होता है, जहाँ मुंह का हिस्सा खत्म होके गला शुरू होता है, वहां पे एक छोटा सा हिस्सा आपको ऊपर से लटकता हुआ दिखता है, बेल की तरह, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं, या पड़जीभ कहते हैं मराठी में। वो हिस्सा क्या होता है, काफी लोगों का लंबा होता है, उस वजह से भी वो श्वसन की जो नलिका होती है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट होता है, और खराटे लेने शुरू करते हैं काफी लोग। काफी लोगों को नाक में पॉलिप या एडिनॉइड या हाइपरट्रॉफी, जैसे मतलब छोटा सा गांठ होता है, या फिर क्या बोलते हैं, कोम्ब जैसे निकल आता है, उस वजह से, या फिर सूजन होता है, या काफी लोगों की हड्डी टेढ़ी होती है, जैसे डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं, या फिर मांस बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशंस में भी क्या होता है, बहुत जोर से खराटे लेते हैं ये लोग, क्योंकि वो नाक से सांस लेना उनको पॉसिबल नहीं होता, उनका नाक पूरा ब्लॉक हो चुका होता है, इसलिए वो लोग मुंह खोल के जोर जोर से सांस लेते हैं। उस वजह से उनको खराटे, रात में वो रात भर वो खराटे लेते रहते हैं, और उस वजह से उनका गला भी सूखता है, बार बार उठ के पानी भी पीते हैं, इस वजह से भी उनकी नींद सही से नहीं हो पाती है। काफी लोगों को क्या होता है, जोर जोर से सांस लेने की वजह से, जैसे मैंने बोला, गला सूखने की वजह से बार बार डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। और दिन में सोने वालों का भी दिक्कत होता है, दिन में सोने वाले भी रात में सही से नहीं सोते, या फिर बहुत ज्यादा खराटे लेते, क्योंकि वो दिन में नींद पूरी कर चुके होते हैं रात में, और उनका फैट बढ़ता है। दिन में सोने वालों को, जैसे मैंने बोला, डे स्लीपिंग की वजह से क्या होता है ना, आपके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, आपकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है,
इसकी वजह से भी क्या होता है कि रात में नींद फिर सही से नहीं आती। कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी काफी बार खर्राटे जो है कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी बढ़ते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट जोर जोर से खर्राटे लेता है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का इंसान अगर खर्राटे भी ले रहा है तभी उसका साउंड थोड़ा सा कम होता है। खर्राटों की वजह से पूरी नींद नहीं हो पाती, इसलिए सर में भारीपन, सर दर्द होने लगता है, गला सूखता है, गले में खराश होने लगती है, बदन दर्द होता है, का भारीपन लगता है। और इन सब की वजह से, क्योंकि सही से नींद ना हो तो फिर ब्लड प्रेशर की भी बीमारियां बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर या स्ट्रोक जैसे बीमारियां होने की दिक्कतें बढ़ती है। जैसे मैंने बोला कि कॉज जो है खराटों का जो मेन दिक्कत है, जैसे मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आप ना, आपको कर्सर भी दिखा रही हूँ मैं, कि ये जो सॉफ्ट पैलेट है जहां से मतलब हमारा जबान खत्म होके हार्ड, सॉफ्ट पैलेट से हार्ड पैलेट शुरू होता है, तो इस हिस्से में अगर कोई सूजन होता है, ये गोल आकार आप देख रहे हैं, आपके राइट साइड के स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो गोल आकार है इसमें अगर कोई सूजन है, या फिर काफी बार हम जब सीधा सोते हैं तो ये हिस्सा श्वसन जो नलिका होती है हमारी, श्वसन नलिका पे गिर जाता है, तो उस वजह से नाक से सांस लेना दिक्कत होता है। इसलिए इंसान मुंह खोल के सांस लेता है, और मुंह खोल के सांस लेने की वजह से खराटों की आवाज बहुत जोर से आती है। और जैसे मैंने बोला काफी लोगों को कुछ ना कुछ मतलब पॉलिप या एडिनोइड या हाइपरट्रोफी जैसे दिक्कत होती है, या फिर हड्डी टेढ़ी हो जाती है। ऐसे कंडीशंस में भी नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग भी मुंह खोल के सांस लेते हैं, इसी वजह से जोर जोर से खराटों की आवाज आने लगती है। यहाँ पे मैंने पॉलिप है ये सब दिखाया है, ये कैसे होते हैं, जिस वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं और रात में नींद लेने में दिक्कत होती है। और काफी बार कुछ आदतों की वजह से भी खराटे जोर जोर से लेते हैं। काफी लोगों को जो स्मोकिंग, क्रॉनिक स्मोकर्स है, मतलब बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, या कुछ लोग कंटिन्यू या डेली बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीते हैं, ऐसे लोगों में भी खराटों के जो स्थिति है वो ज्यादा होती है इन कंडीशंस में। और उस वजह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला, खराटों की वजह से आपकी काफी लोगों को नींद लग भी जाती है अच्छे से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अपने खराटों से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खर्राटों की वजह से उनको खुद के ही आवाज से खुद को डिस्टर्ब होता है, लेकिन साथ में सोने वालों को ज्यादा दिक्कत होती है, उनकी नींद उड़ जाती है आपके खर्राटों की वजह से। काफी लोगों को, जैसे मैंने बोला कि अगर ये कंडीशंस है जो मैंने पहले आपको दिखाया, अगर ऐसे कुछ कंडीशंस है जहाँ पे श्वसन नलिका बंद हो जाती है, तो उनको नींद भी अच्छे से नहीं आती, उनको गला सूखने की वजह से रात भर सो नहीं पाते, बार बार उठ के पानी पीना पड़ता है, पेशाब जाना पड़ता है, क्योंकि बार बार उनको पानी पीना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो खर्राटे आते हैं, उन लोगों की तो नींद ही सही से नहीं होती है, उनको तो डिस्टर्ब ही स्लीप होता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? एक तो रात में सोना नहीं है, और क्या होता है, दिन में नहीं सोना है, रात में तो रात में सोना है, इसीलिए टाइम टू टाइम सोना है। जैसे मैंने बोला 10 से 3 की जो टाइम है, 10 से 3 का टाइम बहुत करेक्ट है, इसलिए 10 बजे आप सो जाओ। सुबह फिर 4-5 बजे आप उठते हैं तभी चलेगा, लेकिन फ्रेश आपको नींद आएगी। और दिन में नहीं सोना, अगर दिन में सोएंगे तो डेफिनेटली रात का नींद आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और खराटों का साइड इफेक्ट क्या है? खराटे जो लोग लेते हैं, जैसे मैंने बोला, अगर रात में उनकी नींद सही से नहीं होती है तो वो दिन भर भी आलसी महसूस करते हैं, ड्यूटी पर भी रहते हैं तो उनको अपने आप आंखें बंद होने लगती है। कहीं पर भी अगर लेक्चर भी सुन रहे होते हैं, काफी बार मेरा भी ऐसे होता है कि मैं आपको जूम मीटिंग देती हूँ, या फिर मैं ट्रेनिंग के लिए जो फिजिकल ट्रेनिंग भी होते हैं, मैं यहाँ पे बोल रही होती हूँ स्टेज पे वगैरह, और आप लोग नीचे पीछे सो जाते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी रात की नींद सही से नहीं होती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। एक्सक्यूज मी। किसी भी चीज में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, काम करने का मन नहीं होता है, बीपी बढ़ जाता है, फिर धड़कनें बढ़ने लगती है, काफी लोगों को डर भी लगने लगता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे डर लगना। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फिर सर में ब्लीड, मतलब हीमोरेजियस वगैरह होना, जिसकी वजह से पैरालिसिस की बीमार पैरालिसिस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब चीजें होती है। और मैंने जैसे बोला स्लीप एपनिया, साइड इफेक्ट्स में क्या होता है, अगर नींद की डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगे तो वो जैसे ही बढ़ते जाता है, बढ़ते 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 फिर स्लीप एपनिया के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। स्लीप एपनिया में क्या होता है, फिर आपको नेचुरली आप नहीं सो पाते। आपको अब जब भी नेचुरली सोने जाओगे, खराटे तो खराटे, वो तो अलग बात है, लेकिन सांस तो बिल्कुल नहीं ले पाते आप नॉर्मली। सांस जब सोएंगे सीधा तो आप सांस नॉर्मली ले ही नहीं पाएंगे, आपको एक मशीन लगेगा, सीपैप मशीन, जिसको लगा के ही आपको सोना पड़ेगा, तभी आपको ऑक्सीजन मिलेगा और आप सो पाएंगे, नहीं तो सो ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ही सीवियर और
हॉरिबल कंडीशन होता है। तो अगर आप ऐसी नींद नहीं चाहते जहाँ पे मशीन लगा के सो, या फिर आपका गला सूख रहा है, इसी के लिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उस बारे में हम बात करेंगे। वो है स्नूजर। स्नूजर आपको क्या करेगा कि आपका जो खर्राटों की जो आवाज है वो जोर से नहीं आएगा, उससे नींद आप, और जो ब्लॉकेजेस वगैरह होंगे, वो सारे ब्लॉकेजेस आपके स्वेलिंग, मतलब वहां का जो सूजन वगैरह होगा वो कम होगा, सूजन नहीं होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, और सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप नाक से सांस ले पाएंगे, मुंह खोल के आप जोर जोर से खर्राटे नहीं लेंगे। ये कैसे इस्तेमाल करना है आपको, ये आपको अच्छे से हिलाकर दो तीन मुंह में 3 से 4 बार स्प्रे करना है सोने से 1 आधे घंटे पहले। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी नींद अच्छी होगी, आपकी नींद अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप फ्रेश महसूस करेंगे। आपको सर दर्द, सर भारीपन, बदन दर्द, बदन का भारीपन ये महसूस नहीं होगा। लेकिन स्लीप के और कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, जो चीज आपको नहीं लेनी है, क्या है, अगर आप ये चीजें लेंगे तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी। वो है कैफीन, मतलब कॉफी। कॉफी का सेवन, काफी लोगों को बहुत आदत होती है, वो बार बार कॉफी पीते हैं, बार बार चाय पीते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है, और हमेशा ही एक्टिव रहना जरूरी नहीं है। नींद के टाइम की नींद भी जरूरी है, अगर आप हमेशा ही उसको एक्टिव रखेंगे तो डेफिनेटली आपके नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। इसलिए चाय बंद, कॉफी बंद, अल्कोहल कंजम्पशन यानी शराब बिल्कुल नहीं पीना है, बहुत हेवी खाना नहीं खाना है रात में। मैं हर किसी को बोलती हूँ, जब भी मेरे पास कोई पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आता है, नॉर्मली भी जो अगर स्नूजिंग के मतलब, ऐसा नहीं कि जो खर्राटों के लिए आता है उन्हीं लोगों को, मैं बाकी लोगों को भी बोलती हूँ कि दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता आप जरा हेवी कर लो, लेकिन शाम का खाना आपका हल्का ही होना चाहिए। जितना पॉसिबल है उतना हल्का खाना खाओ, ताकि आपको अच्छे से नींद आ सके रात में। क्योंकि डाइजेशन के प्रॉब्लम की वजह से भी रात में नींद नहीं आती। अगर आप हल्का खाएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपको नींद अच्छे से आएगी। अगर आप हैवी खाना खाओगे तो फिर डाइजेशन में बहुत वक्त लग जाएगा और आपको अच्छे से नींद भी नहीं आएगी। ठीक है। और अगर फिर भी आपको नींद की दिक्कत है तो आप मेडिटेशन कीजिए, किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, थ्रिलर या सस्पेंस की किताबें नहीं पढ़नी है। अच्छी किताबें पढ़ो जिससे आपका नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है। आपको जिससे मोटिवेशन मिले, मोटिवेशनल किताबें वगैरह पढ़नी है, जिस वजह से आपको अच्छे से नींद आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह योगा कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो मसल स्ट्रेचिंग हो जाएगी, आपके मसल्स भी थक जाएंगे, तो रात में आपको जल्दी से नींद आ जाएगी, दिन भर आपको फ्रेश महसूस होगा। और सोने से 30 मिनट पहले आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, एक 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। उसके अलावा देखिए, काफी लोगों को काफी सारे मिथ्स यानी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, काफी सारे मतलब क्या कहते हैं, गलत फहमी होती है काफी लोगों को नींद के बारे में। गलत फहमी, जैसे मैंने बोला, काफी लोगों को ये लगता है कि हमें 8 से 10 घंटे सोना चाहिए और कभी भी हम सो सकते हैं। जैसे रात को 12 बजे सो गए तो 8 बजे उठ गए, चलो 8 घंटे की नींद तो पूरी हो गई, ये गलत है। कुछ लोग रात के 2 बजे सोते हैं, का कुछ लोग सुबह के 3 बजे 4 बजे सोते हैं। तो इस वजह से आपको फिर वो प्रॉब्लम, नींद के रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होंगे, फिर आपके खर्राटे भी धीरे धीरे, अब भी अगर नहीं भी हो रहे तो कुछ दिनों बाद आपके खर्राटे शुरू होने ही वाले हैं। ये ध्यान रखिए तब। इसीलिए कभी भी सो जाओ और कभी भी 8 घंटे पूरे करो नींद, ऐसा नहीं है। काफी लोग मुझे बोलते हैं हम रात में 2 4 ही घंटे सोते हैं, लेकिन हम दिन में सोते हैं 4 घंटे, ऐसा हम लोग 8 घंटे का नींद पूरा करते हैं, गलत है। हमें ब्रेक लेकर नहीं सोना है। हम खाना ब्रेक लेकर खाते हैं क्या, कि एक रोटी अब खा ली, अभी फिर 1 घंटे बाद वापस एक रोटी खा लेते, वैसा नहीं है। अगर हम सुबह का नाश्ता करें तो वो पूरा करते, दोपहर का खाना खा रहे वो पूरा ही खा लेते। इसी तरह नींद भी पूरी नींद लेनी, एक साथ नींद लेनी, और वो 5 से 6 घंटे का नींद होना चाहिए। कभी भी आप नींद को पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, रात में 2 घंटे सो गए, रात में 4 घंटे सो गए, दिन में 2 घंटे सो गए, ये गलत है। ठीक है। ये सारी ही गलत फहमियां हैं। उसी की वजह से क्या होता है कि नींद में डिस्टरबेंस क्रिएट होते हैं। और काफी लोगों को ये लगता है कि खराटे क्या है, खराटों से क्या होता है, खराटे उसमें क्या, खराटे तो खाते पीते घर के लोगों की लक्षण है, मतलब ऐसे काफी लोगों को लगता है कि खराटे का कुछ इशू नहीं है, खराटे तो अच्छी होती है, खराटे आ भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, आपका नींद में डिस्टरबेंस हो रहा है, आपका जो श्वसन नलिका है वो कमजोर हो रहा है, आप समझिए, इसीलिए खराटे नहीं आने चाहिए।
काफी लोगों को खराटे काफी, अगर काफी सालों तक खराटों का इश्यू रहा तो उस वजह से उन लोगों के क्या होते हैं, नींद नहीं आना, मतलब इंसोम्निया, क्रॉनिक इंसोम्निया, काफी सालों तक सही से नींद न होना, जोर जोर से सांस लेने में, सांस लेना या फिर सांस लेने में दिक्कत होना, और बहुत देर तक खड़े रहने में या फिर जगे रहने में उनको दिक्कत होता है, मतलब बार बार उनको सोने का मन करता है। या फिर काफी लोगों को आपने देखा होगा कि वो बैठे बैठे सो सकते हैं, लेकिन वो जब लेटते हैं तो उनको नींद नहीं आती। तो ये भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे लाइफ में। इसीलिए स्नूजर का इस्तेमाल कैसे करना मैंने यहाँ पे बताया है। स्नूजर आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आप अगर रेगुलर प्रॉपरली स्नूजर इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्नीज घोर आपका जो खराटों का इशू है वो क्लियर हो जाएगा। आप खराटे नहीं लेंगे, खराटे नहीं लेंगे, आप नॉर्मल सांस लेंगे, नॉर्मल तरीके से आप अगर धीमे धीमे सांस लेंगे तो फिर आपका गला नहीं सूखेगा, नींद अच्छे से हो जाएगी, बदन दर्द नहीं होगा, फ्रेश और एक्टिव महसूस करेंगे दिन भर। हेल्दी रहिए, अच्छे से सोइए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।